श्री शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी चटपट माता की। तो आप लोग सुनिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सुनिए आप लोग कहानी। एक सास होती है, उनके 3 बहुएं होती हैं और सब लोग घर में रहती हैं। अच्छा खासा परिवार रहता है, हंसी खुशी सब लोग रहती हैं। तो जो सास थी वो बहुत चटपट माता की भक्त थी। वो हर 8वें दिन चट माता की पूजा करती थी, चाहे जैसे हो वो पूजा जरूर करती थी। उसके बाद में ये भी एक काम ही होता है। तीनों बहुओं के बच्चे थे, पति थे, सबको स्कूल जाना था, सबके पति को ड्यूटी जाना था और सुबह का काम कुछ ज़्यादा ही होता है। उसी में सास कहती कि वो हमारे लिए मिठाई बना दो। अब सब लोग कहते कि अब हम बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, टिफ़िन बना रहे हैं, हस्बैंड को हमारी ड्यूटी जाना है, इसी में तुम्हारी कढ़ैया चढ़ा के हम बर्फ़ी बनाने लगे। एक दिन का हो तो बना दे, तुम्हारा रोज़ रोज़ का काम, तुम रोज़ चट माता की पूजा करती हो। बड़ी वाली से कहीं तो कुछ दिन बड़ी वाली बनाई, फिर बीच वाली से कहीं कुछ दिन बीच वाली बनाई, छोटी वाली से कहीं तो साफ़ ही जवाब दे देती थी। एक दिन क्या हुआ कि छठ माता की पूजा थी और सास ने बड़ी बहू से कहा कि बहू पानी भर दो, हमको नहाना है। तो बहू ने कहा हमको बहुत जल्दी है, हम पानी नहीं भरेंगे, तुम्हारा रोज़ का ही काम रहता है, जब सुबह जल्दी रहती है तो तुम्हारा ये भी काम रहता है। उसके बाद में क्या हुआ कि बीच वाली बहू से कहा, बीच वाली भी नहीं सुनी, वो भी मना कर दी साहब। छोटी वाली तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहती थी। तो बूढ़ा ने कहा चलो कोई बात नहीं। बूढ़ा गई अपना किसी तरह से पानी वानी भर के नहा ली। उसके बाद कहीं बहू मैं कम से कम मिठाई तो बना ही दो। तो सब सब साफ मना कर दी कि नहीं, मिठाई कोई नहीं बनाएगा, किसी के पास टाइम नहीं है, रोज़ का तुम्हारा नियम हो गया है। सब चिढ़ने लगी सास से जैसे। और माँ जो सास थी बूढ़ा माता, वो बहुत ही बड़ी भक्त थी चटपट माता की। उनकी जब तक पूजा ना होती तब तक वो बहुत परेशान रहती, वो पानी ही नहीं पीते थे। वो क्या कि गांव में किसी के यहाँ जाती, किसी की बहू से कहती कि बहू मेरा मिठाई बना दो। तो बेचारी भाई, कुछ लोग अच्छे होते, कुछ लोग खराब भी होते। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। वो अपना बना देती मिठाई, बूढ़ा माता का पूजा हो जाता, अपना खा पी के प्रसाद मंदिर में पूजा करके घर चली जाती। अब बहुओं को ये भी बहुत बुरा लगता था कि हमारी जो हम लोग नहीं करते तो दूसरा क्यों कर देता है। अब इसी तरह दूसरे लोगों को भी भड़काने लगी, लड़ाई करने जाती कि तुमने क्यों मिठाई बना दो, हम लोग नहीं बनाते, तुम क्यों बनाती, बड़ी अच्छी होने के लिए दिखाती हो, जिससे हम लोग खराब कहे जाए। बड़ी समस्या थी भाई। कुछ दिन तो माता जी ऐसे की, उसके बाद में वो अपना क्या करती थी, बाजार से खरीद लाती थी मिठाई। हलवाई से कह देती कि भैया अच्छी सी मिठाई साफ़ सुथरा बना देना, हमें चटपट माता की पूजा करना है। हलवाई बना के दे देता था, माता जी की पूजा हो जाती थी, मंदिर में चली जाती थी। बूढ़ी थी, थोड़ा दिक्कत उनको पानी में भरना नहाना ये सब में बहुत दिक्कत आती थी, धोती छाँटना। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। उसके बाद बहुओं को बहुत बुरा लगने लगा। तीनों ने सलाह किया कि आज हम अपने अपने पति से कहेंगे और इनकी पूजा ही बंद करा देंगे। रोज़ इनका चटपट माता की पूजा, रोज़ चटपट माता की पूजा, इसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, और हम लोग इतना पैसा जोड़ बटोर के अपने बच्चों को खिलाए पिलाए कि रोज़ चट माता की पूजा ही कराएं। अब बूढ़ा को खराब तो बहुत लगता था कि चट माता को इस तरह के, लेकिन बेचारी मजबूर थी, क्या कर सकती थी, उन्हीं से ही पैसा मांगती थी बेटे से अपने। तीनों लोग ने अपने अपने पति से कहा कि ऐसा इनको अलग कर दो, ये बहुत पूजा करती हैं, जहाँ अलग बैठ के देखते कैसे पूजा करती हैं। तीनों बेटा अपनी अपनी बीवी के बहकावे में आ गए और बोले माँ तुम अलग रहो, अब हम लोग अलग रहेंगे। तो वहीं अपने दरवाजे पे एक झोपड़ी बना दिए, छप्पर, उसी में माता रहने लगी, सब लोग अपना घर में रहने लगी। बेचारी महलों में रहने वाली एकदम झोपड़ी में आ गई, लेकिन अपने माता जी का वो ध्यान करती थी कि किसी न किसी तरह तो हमको पूजा करना ही करना है। फिर क्या होता है कि एक बुढ़िया जो है गंदी गंदी धोती पहनते हुए, फटी पुरानी, और डंडा लेके आती है, उनके पास जाती है तो वो खूब रोती हैं। तो वो बोलती है क्यों रो रही हो तुम? कहीं कुछ नहीं, मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकलवा दिया है और अब जो है हम कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे। अब हमारा नियम रहता था कि जब तक हम पूजा नहीं करते थे तब तक हम पानी नहीं पीते थे। तो बोली इसमें रोने की क्या बात है, मत रो, और जो रहेगा घर में बनाया खाया जाएगा, और तुम हमारा सहारा बनो, हम तुम्हारा सहारा बने। बोले कि हम बूढ़े हैं, हमारे भी कोई ठिकाना नहीं है, और तुम भी अकेले परेशान रहोगी, तो चलो दोनों लोग इसमें खाना पीना बनाएंगे और दोनों लोग खाएंगे। बूढ़ा कही चलो ठीक है, एक से भला दो, कम से कम दोनों लोग बात करेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे। दोनों बुढ़िया उसी में रहने लगी। और छठ माता जब से आई, उनके घर में जो है हर चीज़ खूब होने लगा, दूध दही मेवा मिष्ठान मिठाई और धन दौलत, उनके यहाँ सब अनाज पैसा भरा, पैसा रुपया, हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ता गया। चटपट माता के यहाँ सारा सामान बढ़ता चला गया। तो क्या होता है कि अब इन लोगों के यहाँ दरिद्रता आनी शुरू हो गई।
कभी सब्जी नहीं हट रही, कभी दाल नहीं हट रही, कभी कुछ नहीं हट रही। तो ये लोग सोची, और बूढ़ा भाई बढ़िया खाए पिए, साफ़ सुथरी धोती पहने, और खूब बूढ़ा ऐसे लगे कि जवान होती चली जा रही है। भाई खूब अच्छे से खा रही, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और अपनी छठ माता की पूजा भी खूब कर रही है। दोनों लोग साथ में सोएं, बातें करें। तो इन्होंने अपने बच्चों से कहा, तीनों लोग, जाओ देखो कि दादी के कमरे में क्या क्या है झोपड़ी में उनकी। तो वो जो है बच्चे आए देखे तो वह उनके यहाँ तो एक और दादी बैठी हैं, और खूब मेवा भरा है, और दाल भरी है, चावल भरा है, घर में खूब दूध दही है, खूब बढ़िया बढ़िया सामान उनके यहाँ है, पूरा घर भरा। उनकी झोपड़ी में कहीं जगह ही नहीं है, फल भरे हैं, मिठाई भरे, खूब। कहीं हाँ ऐसा है, कहीं हाँ। अरे भाई क्या चमत्कार है, चलो एक दिन हम लोग भी देखने चलते हैं। तीनों लोग देवरानी जेठानी बात की, बोली कहीं चलो। वैसे एकता ना हो, लेकिन कहीं गलत चीज़ का जो करना होता तो उसमें बड़ी एकता हो जाती देवरानी जेठानी में। तो क्या हुआ कि बूढ़ा जो है, उनकी सास गंगा नहाने चली गई। जो चट माता इनके यहाँ रहती थी बुढ़िया का रूप बना के, उनसे कहीं कि हम जा रहे हैं गंगा नहाने, और तुम यहीं पे रहना, और जब गंगा नहा के आएंगे तब इकट्ठा रहेंगे साथ में दोनों लोग, तब तुम घर देखना, कहीं जाओ। ठीक। बूढ़ा माता गंगा नहाने चली जाती है। वहाँ 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना भर जितने दिन गंगा नहाती वहीं घाट पे रहती हैं, और वहीं गंगा नहाती हैं। उनका कुछ नियम था, और वहीं अपना चटपट माता की पूजा ही कर देती हैं। उनके पास तो पैसा हो ही गया था, पैसा साथ लेके चली गई। अब ये तीनों लोग देखने आती हैं कि देखें क्या है बूढ़ा के यहाँ। बूढ़ा के यहाँ आके देखती हैं, तब तक वो चट माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। आती हैं, सब सामान देखती हैं खोल खोल के, सब मार भरा है सारा सामान, किसी चीज़ की कमी, जैसे राजा महाराजा के यहाँ रहता है उसी तरह उनकी झोपड़ी में सब सामान भरा है। आपस में बात करती, इतना सामान भरा है, तभी तो बुढ़िया रोज के रोज लग रहा जवान हो रही है, गोरी गोरी चमक रही, खूब खा पी रही, ताकत भी इसके आ रहा। तभी तो गंगा नहाने गई उतनी दूर पैदल, और 1 महीना से गंगा जी के किनारे ही नहा रही हैं। अब इनकी पूजा कैसे होती होगी, इसका मतलब पैसा वैसा लेके गई। बच्चों से कहती कि चलो सामान लेके चलते हैं यहीं से। जल्दी से सामान जो जिसको आवश्यकता होती सब लोग भर भर के बच्चों को दे देती है, अपने घर बच्चे लेके जाते हैं। अब बच्चे जब लौट के आते हैं देखते हैं तो तीनों लोग कुकुर बन जाती हैं, कुतिया बन जाती हैं देवरानी जेठानी। अब कुतिया बन के वही झोपड़ी में दौड़ रही, इधर दौड़ रही उधर दौड़ रही। बच्चे जब आते दोबारा सामान लेने तो देखते हैं कि हमारी मम्मी तो कुतिया बन गई, तीनों दौड़ रही हैं उसी में, इधर उधर छुछुआ रही हैं। अब बच्चे रोने लगते हैं, मार परेशान हो गए कि मेरी मम्मी कुतिया बन गई, अब हम क्या करें। बच्चे खूब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब जब पापा लोग आते हैं ड्यूटी से तो पूछते हैं मम्मी कहाँ गई। बच्चे बताते हैं कि मम्मी दादी की कुटिया में गई थी झोपड़ी में, और वहीं पे हम लोग को सामान ला ला के दे रही थी कि अपने घर लेके चलो, और हम सामान यहाँ रख के जब दोबारा गए तो देखे तीनों लोग कुतिया बनी हैं, चाची दादी मम्मी सब कुतिया बनी हैं। सब बच्चे खूब रो रहे हैं। तो कहे ऐसा क्या हुआ। बोले हाँ सारी कहानी सब बताते हैं अपने पापा से। तो कहे दादी कहाँ गई। तो कहें दादी तो गंगा जी के किनारे नहाने गई हैं। अच्छा, सब लोग जल्दी से तीनों कुतिया, उस तीनों लड़के और पोता पोती जितने रहते हैं सब गंगा जी के घाट पे पहुंचते हैं। गंगा जी के घाट पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं कि माँ बैठी चट माता की पूजा कर रही है। तो कहते हैं कि माँ तुमने क्या किया, ये देखो तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई। कहीं अरे कुतिया बन गई, मुझे क्या मालूम कैसे कुतिया बन गई, हम तो अपना शरीर लेके यहाँ चले आए भैया, 1 महीना हो रहा हम अपनी झोपड़ी में भी नहीं गए हैं। तो कहे कि जो है ये कैसे हो गया। बोली हमको कुछ नहीं पता है। उसके बाद चट माता वहीं पे जाके प्रकट हो जाती हैं, जिनको घर पे छोड़ गई थी बूढ़ी माता का, वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं। वो कहती है तुम्हारी बीबी ने इतना गलत काम किया है, ना पूजा करने दिया ना पाठ करने दिया, इसीलिए तुम लोग के यहाँ दरिद्रता आ गई है। और उसके बाद जो माता की कृपा से उनको मिला है, उनकी सच्चाई से उनकी प्रेम से जो उन्होंने इतना उससे पूजा किया है, तो वो भी चुराने लगी थी, इसीलिए हम ही ने उनको कुतिया बना दिया है। तो वो सब चट माता के पैर पकड़ लेते हैं, सब रोने लगते हैं। वो कुतिया लोग भी सब रो रही हैं, दूर जीभ निपारे हाँफ रही हैं, सब बच्चे रो रहे हैं, सब अपनी दादी के और चट माता के पैर पकड़ के खूब रोते हैं कि इनको जैसी थी वैसे ही बना दो माता जी, अब हम कभी ये गलती नहीं करेंगे, हम तो अनजान हैं, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हमको माफ़ करो माता रानी। और इन्हीं लोगों के बहकावे में हम आ गए हैं, तभी अपनी माँ को अलग कर दिए हैं। मेरी माँ जब तक थी मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बरकत थी, खूब हम लोग कमाते थे, खूब खाते थे, ऐसो आराम से रहते थे। जिस दिन से मैंने अपनी माँ को निकाल दिया उस दिन से मेरे घर में दरिद्रता आ गई, यहाँ तक कि खाने को नहीं हटता, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, 2-2 दिन चूल्हे नहीं जलते हैं। चट माता ने कहा, चट माता तो दयालु होती ही हैं। और सब ने पैर पकड़ के रोने लगे तो सब माता जी ने कहा अच्छा तुम लोग चलो, जैसे तुम थे वैसे फिर हो जाओगे,
और ये गलती नहीं करना। तुम्हारी माता इतना बढ़िया काम करती थी, तुम ही लोगों के लिए करती थी, पूजा करती थी, और उसका चुराने गई सामान सब बताती। तुमने बहुत सताया अपनी माँ को सब लोगों ने, तो हमने तुमको माफ़ किया है। और छठ माता ने जैसे उनको माफ़ किया, सबको माफ़ करे। और छठ माता अपने कमंडल से जल निकालती हैं, छिड़कती हैं, वो जो तीनों कुतियाँ रहती हैं तुरंत अपने अपने रूप में आ जाती हैं, औरत बन जाती हैं। और उसके बाद में अपनी माता को लेते हैं, सब लोग घर पे आते हैं, और तीनों देवरानी जेठानी अपना अलग अलग चटपट माता की पूजा करती हैं। सब सुहागिन को बुलाती हैं, पूजा होती है, कीर्तन भजन होता है, सबका खाना पीना होता है, छठ माता की जय जयकार होती है। और एक बहुत बड़ा विश्वास हो जाता है कि जो हम मानेंगे वो चटपट माता तुरंत पूरा करती हैं। क्योंकि उस समय इन लोगों ने देखा कि कुतिया से कैसे आदमी बन गई, चटपट माता ने बना दिया, औरत बना दिया। तो एक बहुत बड़ा विश्वास हो गया, और सब लोग आए, और सब लोग एक साथ रहने लगे पहले की तरह। एक में खाना बनने लगा, खाने पीने लगे, प्रेम से रहने लगे। तो जहाँ पर सब लोग प्रेम से रहते हैं वहाँ बरकत होती है, वहाँ लक्ष्मी माता आती हैं, वहाँ भगवान का आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहता है। और सब लोग प्रेम से रहने लगे, तो माता रानी ने जैसे उनको बुद्धि दिया, उनका सब काम सफल किया, उसी तरह माता रानी सबको दे। बोलो चटपट माता की जय।